तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं जेईई मेन 2023 के सेकंड अटेम्प्ट के 6 अप्रैल के जो हमारे पेपर्स हुए थे, उसमें से कुछ और क्वेश्चंस मैंने आपके सामने ले लिए हैं। मैं आपको बता दूं ये गेम चेंजिंग सीरीज साबित हो रहा है स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चे 6 तारीख को 8 तारीख को एग्जाम दिए हैं, काफी अच्छे बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं। काफी बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगाया, अपने स्कोर को इंप्रूव किया। जिन बच्चों की तैयारी कम थी वो भी अब अच्छा परसेंटाइल यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, दो तरीके से आप सीख सकते हो। एक तो आपको देखना पड़ेगा फ्री प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फ्री प्लेलिस्ट आप लोग खत्म नहीं कर पाओगे कम टाइम में, क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे एपिसोड्स हैं। आप लोग क्या करो, पहले तो 7-8 एपिसोड्स देखो, जिससे कि आपको फंडामेंटल समझ आए कि ट्रिक से आपका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट, जब आपको समझ आ जाए कि हाँ ये सारे ट्रिक्स जेन्युइन है, उसके बाद आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना है, जो कि हमारा पेड कोर्स है। ये कोर्स हमारे पास में क्या है, 10 से 12 घंटे का प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। इसको आप लोग क्या करोगे, एनरोल करोगे। एनरोल करने के बाद में कुछ ही देर के अंदर में आपको जो है कोर्स मिल जाएगा डिजिटली, एंड आप 10 से 12 घंटे के अंदर में कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे। आप चाहो तो इसको 2x के स्पीड में देख सकते हो, आप चाहो तो नॉर्मल स्पीड में देखोगे तो 12 घंटे के अंदाज में आपका कंप्लीट हो जाएगा आराम से। इसमें आपको सारे फंडामेंटल्स बताए जाएंगे, ट्रिक्स सारे स्ट्रक्चर्ड वे में आपके कवर अप होंगे, और बहुत सारे PYQs इसके अंदर में कवर्ड होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट्स इसके अंदर में कवर्ड होंगे। आपका पूरा माइंडसेट डेवलप कर देगा ये कोर्स। अगर आपका स्कोर 70 to 100 के बीच में अटक रहा है, तो ये स्कोर आपका जो है पोटेंशियली 150 प्लस जाने का चांसेस पूरा रहेगा इस कोर्स को देखने के बाद में और टेक्निक्स को अप्लाई करने के बाद में। अगर आप एकदम ही जीरो पे हो, बहुत सारे बच्चे एकदम ही जीरो पे रहते हैं, तो एकदम ही जीरो पे हो आप, तो वहां से जो है आप 85 परसेंटाइल आराम से ला सकते हो। सिर्फ अगर आप जीरो पे हो तो भी आप 70 to 80 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक से ला सकते हो। ये डिमॉन्स्ट्रेशन आपको कोर्स के अंदर में दिखेगा। एज अ स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट करके मैं दिखाया हूं एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे आपको इतने नंबर लेकर के आने हैं। ठीक है, सो अगर आप बाई चांस कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, SC ST हो, तो भी आपको ये कोर्स बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको कम नंबर पे ही जो है कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 40-50 नंबर अगर बढ़ाने हैं तो आपके लिए कोर्स बहुत हेल्पफुल होगा। जिन भी बच्चों का एग्जाम आगे है, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13, 15, जब भी आपका एग्जाम है, आप लोग इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। 6 और तारीख और 8 तारीख वाले बच्चों ने तो इसका फायदा उठा लिया। अब आप लोगों की बारी है, जिनका एग्जाम लेट है, आपके पास अभी भी टाइम है, अपने स्कोर को आप बढ़ा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग एनरोल कर लेना। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग यहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे देखना। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है एक्चुअल तरीके से तो कर लो। एक्चुअल तरीके से अगर सॉल्व करना आता है तो कर लो, नहीं आता है तो आप क्या करो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। सिंपल चीज है कि भाई यहां पर अगर वैल्यू g है तो ऊपर जाएंगे h = r/4 पे, जो वैल्यू होगी g' की, जो वैल्यू होगी g' की, वो क्या होगी, g से कम होगी। फॉर श्योर है। क्यों कम होगी, क्योंकि हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है Gm1m2/r²। अगर r बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ना। यहां पर हमारे पास में अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस था, अब जो डिस्टेंस है ऊपर जाने पर वो डिस्टेंस बढ़ गया ना, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया, फोर्स कम हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया तो वेट कम हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, वेट कम हो गया तो आंसर जो है वो रेशियो 1 से छोटा आएगा। तो हम दो ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, 25/16 और 5/4, क्योंकि ये दोनों जो हमारे पास में वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आई, क्या आपको बात समझ में आई। ये और दोनों ऑप्शन जो है ना ये लेस देन 1 वाले ऑप्शन है। ठीक है, जो इनिशियल वैल्यू है W की उससे कम होगा, क्योंकि हाइट पे जाएंगे तो g' की वैल्यू कम हो जाएगी, g' कम हो जाएगा तो वेट mg कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दो ऑप्शन यहां पर हम इस लॉजिक से एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी दो में से फिर आप तुक्का लगा सकते हो। यस और नो। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो 16/25 दिया हुआ है। बाकी आप लोग सॉल्व करके देख लेना, खुद से सॉल्व करके देख लेना। मैंने चेक नहीं किया है, जो आंसर की दिया हुआ है कोचिंग वाले जो देते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने कई बार कवर किया था कोर्स के अंदर में, कई बार यूट्यूब के अंदर में भी कवर किया था कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको कैसे तुक्का लगाना है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको दोबारा बता देता हूं, कुछ एरर हो सकता है क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना मैं आपको बताया था कि भाई 7 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने आपको बताया था ना कि बीच में कहीं इस क्वेश्चन का आंसर होता है। 7 है ना, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। मैंने आप लोगों को बताया था 0 होने के चांसेस कम होंगे, 1 होने के चांसेस कम होंगे, 2 होने के चांसेस कम होंगे,
3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होने के चांसेस कम होंगे, 7 होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो कभी भी इस टाइप के आपको नंबर ऑफ चीजें दी हुई और उसमें से कोई पूछा हो कि इसमें से कितने गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो बीच वाले वैल्यूज में से आपको तुक्का लगाने के लिए मैंने आपको कहा था। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये एक्चुअल में सिंगल करेक्ट टाइप के जैसे हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक फील होती है कि भाई अगर 7 एलिमेंट दिया हुआ है तो 7 में से 3 या फिर 4 या फिर 5 इन्हीं में से आंसर होने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। उसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 कंपाउंड आपको दिया हुआ है। तो इसका आंसर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से हो सकता है। आपको पता है 8 के 8 होने के चांसेस कम है, 8 में से सिर्फ 7 होने के चांसेस कम है। ठीक है, कोई भी ना हो चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 1 हो चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 2 हो चांसेस बहुत कम है, 3 होने के चांसेस बिल्कुल है, 4 होने के चांसेस बिल्कुल है, 5 होने के चांसेस बिल्कुल है, 6 होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन 4 में से तुक्का लगाना है। सो बेसिकली क्या है, हम इसको सिंगल करेक्ट ऑप्शंस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, जनरली आपको क्या करना है, इन वैल्यूज में से ही तुक्का लगाना है। 3 4 5 50% थोड़ा सा ऊपर या फिर 50% या थोड़ा सा ऊपर 50 to 60% के बीच में, इसी में से आप जनरली जो है तुक्का लगाते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास में है, इसका शायद 3 है और इसका शायद 4 है। ठीक है, तो हो सकता है 2 में से कोई एक भी आपका सही हो जाए, है ना, चांसेस बनते हैं ना। हो सकता है आप इसका 3 मार्क करते। इसमें क्या आपके पास में 3 ऑप्शंस में से तुक्का लगाना था, 1/3 प्रोबेबिलिटी थी। यहां पर आपके पास में 3-4 ऑप्शंस थे, इसमें से आपको 4 या फिर 5 मेरे को लगता है आप लोग तुक्का लगाते हैं। अगर 4 लगाते तो सही हो जाता। ठीक है ना, तो अब यहां पर क्या है, थोड़ा सा लक बेस्ड है, लेकिन हम एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को अगर हम 2-3 ऑप्शंस के अंदर में ला पा रहे हैं तो वो एक तरीके से सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन बन जा रहा है। और सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस में हम लोग तुक्का लगाते हैं। जो भी बच्चे मेरे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, सीख रहे हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, उन्हें पता है कि हमें क्यों अटेम्प्ट करने की जरूरत है। भाई अगर आपका स्कोर 80 नंबर 100 नंबर पे अटका पड़ा है तो आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा ना। अटेम्प्ट करने के लिए तुक्का ट्रिक्स कैसे लगाना है वही तो मैं इस चैनल पे आपको सिखाता हूं। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, यहीं छोड़ दोगे, तो फिर हो गया, कोई बात नहीं, ड्रॉप ले लेना, छोड़ देना सपना एनआईटी का। कम से कम ट्राई तो करोगे ताकि नंबर बढ़ पाए। ट्राई करने के लिए आपको अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं। अगर आपके नंबर कम है तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अटेम्प्ट करने के सारे टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ, ये राइट। तो अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, फ्री प्लेलिस्ट के लिंक है, उसमें जाओ। जेईई मेन 2023 के 100 से ज़्यादा एपिसोड्स, अगर आपके पास में टाइम है, 10-10 मिनट के एपिसोड है, 30-40 एपिसोड देख पाओ, या फिर आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर लो, स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ों को सीख लो, समझ लो, माइंडसेट को डेवलप कर लो, और कम टाइम में 40 से 50 नंबर जो है जेईई मेन 2023 के अंदर में बढ़ा के आओ। अभी भी पॉसिबल है। कोर्स इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले भी 10 से 12 घंटा कोर्स पे देते हो तो आपका स्कोर ड्रास्टिकली चेंज होगा। इसी तरीके से कोर्स को जो है डिजाइन किया गया है। लास्ट मोमेंट का ही ये कोर्स है, आप समझो, ठीक है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाकी आगे हमारे और भी वीडियोस आ रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स के, तो उसके लिए आप लोग जो है स्टे ट्यून्ड रहना। चलो, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। 24 जनवरी शिफ्ट 2, पिछले एपिसोड में शिफ्ट 1 लिया था, 11 क्वेश्चन लिए थे। काफी सारे बच्चे जो है वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से एडवांटेज ले ही नहीं पाते क्योंकि उसका दिमाग बंद होता है। स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। आपको अच्छा कॉलेज, आपका करियर अच्छा होगा, आपकी लाइफ भी चेंज होगी। कि मेरा मोटिव है, जो चीज़ मैंने हासिल करी थी, एनआईटी हासिल करी थी मैंने, तो मैं चाहता हूँ आप भी एनआईटी हासिल करो। और ऐसा लोग कहते हैं कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में जो आयुष सर हैं वो विजयी पा चुके हैं। 1.0 से आप सारे फंडामेंटल सीख जाओगे ट्रिक्स के साथ। दिस कोर्स इज ऑल अबाउट द फाइटिंग स्पिरिट। इन 2 एपिसोड से आप जंप मारोगे, 30 to 40 मार्क्स का जंप आप मार लोगे। पोटेंशियल स्कोर को बढ़ाना वही इस कोर्स का जो है पर्पस है। बिना पहले से क्वेश्चंस देखे किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, आपको इस कोर्स का कम से कम 5000 गुना रिटर्न मिलने वाला है। आपके इसमें क्या हुआ है, आपके इसमें कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए, ठीक है, डी का आया 2। अब देखो